तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। दोस्तों, आज हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट के दोस्तों कुछ क्वेश्चन। ओके, तो दोस्तों मेरा नाम है सचिन कुमार और दोस्तों आज मैं आप सभी को इस क्लास में कवर कराऊंगा कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो जहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे सेंटेंस रीअरेंजमेंट का। ओके दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाली है और जो भी दोस्तों बैंकिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनका एग्ज़ाम SBI PO है अभी हाल ही में जो आने वाला है और जिन्होंने IUPAC PO दिया है एंड मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दोस्तों आप सभी के लिए ये सेशन खास होने वाला है। ओके, तो दोस्तों ये सभी को हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन में। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। दोस्तों आज की क्लास काफ़ी शानदार होने वाली है। जिन भी दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेक श्योर कर लीजिए आपने बैंक लर्नर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ हो। ओके दोस्तों, डेली यहाँ पर आपकी क्लासेस में लेता हूँ। यहाँ पर मैं आपको इंग्लिश सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करा रहा हूँ। ओके, चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। कुछ शानदार क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे हम यहाँ पे जो आपके एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ओके, देख लेते हैं दोस्तों। आप सभी पहले डायरेक्शन अच्छे से रीड कर लीजिए। ओके, जो आपके सामने डायरेक्शन दी हुई है, यहाँ पर आपको दिया गया है एक सेंटेंस जिसमें दोस्तों आपको कुछ क्वेश्चन डिवाइड किए गए हैं कुछ पार्ट्स में। ओके, 5 पार्ट्स में दोस्तों डिवाइड किया गया, उसको 5 पार्ट्स यहाँ पे सामने लिखा हुआ है एंड उसमें से दोस्तों आपको चूज करना है क्या करेक्ट आपको रीअरेंजमेंट दोस्तों वहाँ पर आपको सही फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में डायरेक्शन दी हुई है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, किस तरीके से क्वेश्चन आने वाला है आपके सामने देख लेते हैं। तो ये दोस्तों क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है जिसको 5 पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड किया गया है एंड दोस्तों आपके सामने यहाँ पर 5 ऑप्शन भी दिए गए हुए हैं जिसमें से आपको सही सेंटेंस का रीअरेंजमेंट फाइंड आउट करना है। ओके, आई होप इतना सभी को इतनी सी बात क्लियर होगी। ओके, चलिए दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोशिश करिए, आपके लिए 30 सेकंड का टाइम है। ओके, देन आफ्टर दैट आई विल रीअरेंज। ओके, चलिए दोस्तों अब आपने आई होप आपने अच्छे से फाइंड आउट कर लिया होगा। चलिए दोस्तों अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि पढ़ के और समझाता हूँ कि किस तरीके से आपको इसको फाइंड आउट करना है, सही रीअरेंजमेंट का पता लगाना है, किस तरीके से हम सेंटेंस को रीअरेंज करेंगे और कौन से पार्ट को आपको स्किप करना है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या है इसको सही फाइंड आउट करने का तरीका। तो यहाँ पर दोस्तों पहले इसका जो फर्स्ट नंबर स्टेप होता है कि आपको सेंटेंस को अच्छे से रीड करना है। रीड करने के बाद दोस्तों आपको सेकंड होता है आपको PS फाइंड आउट करने हैं। सॉरी, फर्स्ट होता है आपको रीड करना है, सेकंड आपको ऑप्शन के साथ एलिमिनेशन करना है और थर्ड होता है दोस्तों आपको पेयर फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो इन 3 स्टेप में दोस्तों आपके ये सेंटेंस रीअरेंज हो जाएगा एंड फाइनल आपका रीअरेंज हो जाता है। ओके, तो फर्स्ट है दोस्तों पहले हम सेंटेंस को अच्छे से रीड करेंगे। क्या दिया है यहाँ पर, द श्रीलंकन कैबिनेट डेवलप आ तृणमूली ऑयल टैंक फार्म। ओके, यानी कि श्रीलंकी कैबिनेट है उन्होंने क्या किया है, डेवलप किया है तृणमूली ऑयल टैंक फार्म। ओके, फॉर द 2 कंट्रीज। ओके, किसके लिए, फॉर द 2 कंट्रीज ज्वाइंटली अप्रूवल फॉर न्यू डील। ओके, इंडिया ऑन थर्सडे वेलकम। तो ये दोस्तों सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पे एकदम से। ओके, तो आई होप दोस्तों सेंटेंस आपको समझ आ गया होगा क्या लिखा है। तो जस्ट अ मिनट मैं एक पेन ले लेता हूँ तो पेन से अच्छे से समझा सकता हूँ। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हमने सेंटेंस को अच्छे से रीड कर लिया कि श्रीलंका की जो कैबिनेट है उसने कुछ डेवलप किए हैं टैंक टैंक को। ओके, और फॉर दी 2 कंट्रीज ओके ज्वाइंटली वो क्या कर रहे हैं, अप्रूवल किया हुआ है न्यू डील, और कब इंडिया ने ऑन थर्सडे वेलकम किया है किसी का। तो ये सभी दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है। आई होप इतनी सी बात आप सभी को क्लियर होगी। दोस्तों फर्स्ट स्टेप हमने किया है कि हमने इसे से रीड कर लिया है। सेकेंड दोस्तों हम यहाँ पर करेंगे कि ऑप्शन के साथ एलिमिनेशन करना सीखेंगे। ओके, इस तरीके से हम एलिमिनेशन कर सकते हैं, देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है
श्रीलंका की कैबिनेट। दोस्तों अपॉस्ट्रोफी लास्ट है, यानी कि लास्ट में आपका ए नहीं आना चाहिए। ओके, यानी कैबिनेट्स का कुछ होगा तो दोस्तों अपॉस्ट्रोफी एस लास्ट में लगा हुआ है, यानी कि लास्ट में ए ऑप्शन तो नहीं होगा, सॉरी, यानी कि लास्ट में ए पार्ट नहीं होगा, तो आपका ये पार्ट तो एलिमिनेट हो गया। ओके, आई होप इतनी सी बात क्लियर है। एंड आगे लिखा है डेवलप द त्रिनकोमलाई ऑयल टैंक फार्म। ओके, यानी कि इससे भी कुछ नहीं पता लग रहा है। फॉर द टू कंट्रीज टू जॉइंटली, फॉर द टू कंट्रीज जॉइंटली, कंट्रीज टू जॉइंटली। ओके, इससे भी कुछ नहीं पता लग रहा है। अप्रूवल फॉर अ न्यू डील। ओके, कुछ डील अप्रूव हो रही है। इंडिया ऑन थर्सडे वेलकम। दोस्तों किसी का वेलकम कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि लास्ट में ये पार्ट भी नहीं होगा। ओके, किसी के लास्ट में ये नहीं है। ओके, तो हटा देते हैं। अब दोस्तों हम कुछ पेयर्स फाइंड आउट करते हैं। ये हम दोस्तों ऑप्शन इसके एलिमिनेट कर लिए हैं। ओके, जितने भी हमसे ऑप्शन एलिमिनेट हो सकते थे। अब दोस्तों देखते हैं कि हम पेयर्स क्या क्या बना रहे हैं। यहाँ पर लिखा है द श्रीलंकन कैबिनेट्स। ओके, डेवलप द तृणमूल ऑयल टैंक फार्म फॉर टू कंट्रीज टू जॉइंटली अप्रूवल फॉर अ न्यू डील ऑन इंडिया ऑन थर्सडे वेलकम। दोस्तों इंडिया ने थर्सडे वेलकम किया है। किसका वेलकम किया है? सीधी सी बात है दोस्तों, कोई कंट्रीज होगी, कुछ ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसी का दोस्तों वेलकम हो सकता है यहाँ पे। ओके, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो आपका ई है वो दोस्तों किसके साथ सेट हो रहा है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर दोस्तों हम ई की बात कर लें तो इंडिया ऑन थर्सडे वेलकम, क्या वेलकम किया है यहाँ पर? द श्रीलंकन कैबिनेट, यानी कि श्रीलंकन कैबिनेट का यहाँ पर क्या किया गया है? वेलकम किया गया है। ओके, तो वेलकम में दोस्तों क्या हुआ है? श्रीलंकन कैबिनेट्स क्या अप्रूवल फॉर अ न्यू डील, क्या कैबिनेट्स ने क्या किया है? अप्रूवल किया है न्यू डील का। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी आ रहा है दोस्तों पार्ट आपका, यानी क्या कर लिया? इंडिया ऑन थर्सडे वेलकम क्या श्रीलंकन कैबिनेट्स अप्रूवल फॉर अ न्यू डील। यानी इंडिया ने थर्सडे को वेलकम किया है श्रीलंका का, और उसने क्या किया है? अप्रूवल दिया है न्यू डील के लिए। ओके, क्या अप्रूवल है यहाँ पर देख लेते हैं। फॉर टू कंट्रीज टू जॉइंटली डेवलप द तृणमूल ऑयल टैंक फार्म, यानी कि सी एंड वी, क्या आपका सी एंड वी, यानी कि ये दोस्तों आपका एकदम से सही रीअरेंजमेंट होगा। ओके, यानी ऑप्शन नंबर ई दोस्तों आपका एकदम एक्यूरेट है। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ आ गया हो किस तरीके से हमें रीअरेंज करना है। ओके, तो जिन्होंने भी सही किया है उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या है, हम देख लीजिए दोस्तों। ये आपका क्वेश्चन है, आप एक बार आप ट्राई कर लीजिए। 30 सेकेंड का टाइम दोस्तों आपके पास है। ओके, राइट। चलिए दोस्तों, आई होप दोस्तों आप सभी ने अरेंज किया होगा, अच्छे से कोशिश की होगी। ओके, अब दोस्तों मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से अरेंज करना था। दोस्तों जैसे मैंने पहले बताया था, पहला स्टेप हमारा क्या होगा? सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना। सेकंड हम ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, एंड थर्ड आपका होगा पेयर्स फाइंड करना। ओके, तो लास्ट में आपका सेंटेंस रीअरेंज हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट है हम सेंटेंस को अच्छे से पढ़ लेते हैं। वाज अरेस्टेड बाय द IFSO यूनिट ऑफ। ओके, यानी IFO जो की यूनिट है उसने कुछ अरेस्ट किया है वुल्ली वाई एप, जो 21 ईयर्स ओल्ड था। क्या था पता नहीं है। द क्रिएटर ऑफ द, किस चीज का क्रिएटर ऑफ द दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ऑन थर्सडे को कुछ किया है नीरज बिश्नोई फ्रॉम असम, जो असम से हैं। ओके, इस तरीके से दोस्तों हमें सेंटेंस तोड़ तोड़ के दिया हुआ है अलग अलग पार्ट में। यहाँ पर हमें कुछ भी पता नहीं लग रहा है। ओके, तो ऑप्शन हम एलिमिनेट कर लेते हैं यहाँ पर पहले, कि हमारा ऑप्शन हट रहा है या नहीं। यानी कि बाज अरेस्टेड, यानी कि बाज से पहले दोस्तों कुछ होगा, यानी कि ऑप्शन ए पहले तो नहीं आएगा। देखिए ऑप्शन ए किसी में है, नहीं है। ओके, बाज ई IFSO यूनिट ऑफ, यानी कि ऑप्शन ए लास्ट में भी ये नहीं आएगा, किसी में लास्ट में नहीं है। ओके, बुल्लू भाई एप 21 ईयर ओल्ड द क्रिएटर ऑफ द, किसके क्रिएटर ऑफ द
सी लास्ट में है, इसमें ये हट गया, यानी कि यहाँ पर सी लास्ट में नहीं होगा। ओके, दिल्ली पुलिस स्पेशल सोन ऑन थर्सडे, नीरज गोस्वामी फ्रॉम असम। ओके, तो दोस्तों ऑप्शन ए ओनली हमारा एलिमिनेट यहाँ पर हुआ है। ओके, दोस्तों ये काफी आपकी हेल्प करता है। अब दोस्तों हम यहाँ पर पेयर फाइंड आउट करेंगे। ओके, क्या है पेयर? देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा, द क्रिएटर ऑफ द, किसके क्रिएटर हैं? वुल्ली वाई एफ, 21 ईयर ओल्ड। ओके, तो आपका सी, आपका पेयर दोस्तों किससे फाइंड आउट हो रहा है? बी से। किससे हो रहा है? बी से दोस्तों आपका सी बन रहा है। ओके, एक तो से बन गया, यानी कि द क्रिएटर ऑफ द वुल्ली वाई एफ 21 ओल्ड। ओके, द दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ऑन थर्सडे को क्या किया है? दिल्ली पुलिस क्या कर सकती है? अरेस्ट कर सकती है। ओके, वाज अरेस्टेड बाय द ईपीएफओ यूनिट ऑफ। ओके, तो डी और ए दोस्तों आपका यहाँ पर सही बन रहा है। क्या बन रहा है? डी और ए। ओके, द दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ऑन थर्सडे। ओके दोस्तों, ओके, यानी डी और ए दोस्तों यहाँ पर पेयर बन रहा है। ये दोस्तों हमें यहाँ पर मतलब लग रहा है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार, डी और ए। ओके, यहाँ पर हमने लिख लिया है, एक पेयर ये बन रहा है। ओके, जस्ट अ मिनट, एक मिनट। ओके, ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये बन रहा है आपका। नेक्स्ट दोस्तों क्या है? नीरज भस्वानी फ्रॉम असम। ओके, नीरज बिस्वानोई फ्रॉम असम क्या हुए हैं? तो क्या हो गए? अरेस्ट हो गए, यानी कि यहाँ पर बन रहा है आपका ई। ई से दोस्तों क्या बन रहा है? ए, यानी कि ये एक पर्सन है। ये क्या हो गया है? जस्ट मिनट, मैं एक बार इरेज कर लेता हूँ। एक मिनट वेट करेंगे, हम जस्ट इरेज इट। ओके, तो क्या क्या दोस्तों आपके पेयर बने हैं यहाँ पर? आपका पेयर बन चुका है, सी और बी बन चुका है। ओके, सी और बी के बाद दोस्तों हमारा ई और ए बन गया है, यानी कि नीरज भस्वानी फ्रॉम असम वाज अरेस्टेड बाय द ईपीएफओ यूनिट ऑफ दोस्तों, यूनिट दोस्तों किसकी है? द दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ऑन थर्सडे। तो ये पेयर हमने उल्टा बना लिया है। ओके, तो ए के बाद दोस्तों डी होगा। क्या होगा? ए के बाद डी होगा। ओके, ये गलत बन गया। ओके, यानी कि अब दोस्तों के पढ़ लेते हैं। ई ए एफ बन रहा है हमारा, नीरज विश्वानी फ्रॉम असम बाय अरेस्टेड ऑफ द यूपीएफओ यूनिट ऑफ द दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ऑन थर्सडे। ईएडी दोस्तों किसमें? देखिए, ईएडी एक इसमें है, इसमें नहीं है। ईएडी इसमें है, ईएडी इसमें नहीं है, ईएडी इसमें है। ओके, तीन ऑप्शन है दोस्तों अभी हमारे पास। और सीए भी दोस्तों फाइंड आउट कर, सीए भी इसमें है क्या? नहीं है। सीए भी इसमें है, नहीं है। ये भी दोस्तों इसमें है, यानी कि हमारा ऑप्शन ये दोस्तों सही आ रहा है। तो इसको हम एक बार रीअरेंज कर लेते हैं। पूरा दोस्तों इस तरीके से है ये, सी ए बी ई ए डी। ओके, एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। द क्रिएटर ऑफ द, जस्ट मिनट में हाईलाइटर ले लेता हूँ अच्छे से समझ में। लिखा है द क्रिएटर ऑफ द वुल्ली भाई एफ 21 ईयर ओल्ड। ओके, क्या हुए हैं? नीरज गोस्वामी फ्रॉम असम क्या हो गए? वाज अरेस्टेड बाय द ईपीएफओ यूनिट ऑफ द दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ऑन थर्सडे। ओके, तो ये आई होप दोस्तों आपको ये एकदम से क्लियर होगा ये अरेंजमेंट। ओके दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज क्लास को लाइक कर लीजिए, एंड जो भी फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो आई होप दोस्तों पसंद आया होगा ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट पर दोस्तों बढ़ते हैं। ये है दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, प्लीज आप इसे अच्छे से अरेंज करना। ओके, अपना बेस्ट देकर उसे अरेंज करिए। ओके, आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों आपने अच्छे से अरेंज कर लिया होगा, कोशिश कर ली होगी। ओके, अब दोस्तों एक बार हम देख लेते हैं दोस्तों, उसी से स्टेप से अपना करेंगे। पहले हम सेंटेंस को अच्छे से रीड करेंगे, सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे, एंड थर्ड पेयर्स बनाएंगे, और लास्ट में आपका सेंटेंस रीअरेंज हो जाएगा। ओके,
तो देख लेते हैं दोस्तों क्या है यहाँ पर। पहले हम सेंटेंस को रीड कर लेते हैं। लिखा है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, यानी इवेंट्स का कुछ सीक्वेंस था, दैट लेड टू अ ओके मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ऑन द आ डिटेल्ड रिपेयर टू द ब्रांच ब्रीच इन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सिक्योरिटी ओके। कुछ रिपोर्ट थी जो ब्रीच यानी ब्रीच हो चुकी है ओके, किसकी, नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी की। द पंजाब गवर्नमेंट सबमिटेड, जो पंजाब गवर्नमेंट ने सबमिटेड किया था ओके। तो दोस्तों पहले हम ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, तो किस तरीके से दोस्तों ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे यहाँ पर हम देख लेते हैं। पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट ओके। तो हम दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। तो देखिए लेड टू आ, यानी कि लेड टू आ के दोस्तों आगे भी कुछ होगा नहीं, ऑप्शन ए लास्ट में नहीं आएगा, किसी में है नहीं है ओके। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑन द यानी कि बी दोस्तों लास्ट में नहीं होगा, तो ये हट गया एक ओके। आ डिटेल रिपेयर टू द यानी कि सी भी दोस्तों लास्ट में नहीं होगा, ये भी हट गया। किसी को दोस्तों रिपोर्ट दी जा रही, ये भी हट गया, ये भी हट गया हमारा ओके। यानी कि यहाँ डिटेल रिपोर्ट टू द यानी किसी को सबमिट की गई, आगे भी कुछ होगा तो हमारा लास्ट में सी भी नहीं आएगा। ब्रीच तोड़ी गई है, यानी कि कुछ खराब हो गई है रिपोर्ट इन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सिक्योरिटी की ओके। द पंजाब गवर्नमेंट सबमिटेड, यानी पंजाब गवर्नमेंट ने सबमिटेड किया था, क्या किया दोस्तों। हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन बचे हैं, देखिए दोस्तों हमें कितनी हेल्प मिली है इन ऑप्शन को एलिमिनेट करने से ओके। अब दोस्तों हम इस ऑप्शन को क्या कर लेंगे, इनको अरेंज करेंगे, जो भी रह गए हैं हमारे ऑप्शन उनको एक बार हम अरेंज करके देख लेंगे हमारा दोस्तों सही सीक्वेंस बन रहा है या नहीं ओके। तो आई होप दोस्तों इतनी बात सबको समझ आ रही होगी। अब दोस्तों हम इन ऑप्शंस के थ्रू चलते हैं। पहले हम दोस्तों सी को देख लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, सी को पहले हम देख लेंगे। ए से स्टार्ट करते हैं। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, इवेंट्स का सीक्वेंस था दैट लीड टू अ, जो लीड कर रहे थे कौन, ब्रीच इन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। दोस्तों कुछ बन रहा है, कुछ भी सीक्वेंस नहीं बन रहा, लीड टू अ ब्रीच नहीं बन पाए, इसको हटा देते हैं, इससे ट्राई करते हैं। इसे द पंजाब गवर्नमेंट सबमिटेड, सबमिटेड की है क्या, अब उसके बाद आएगा सी आ डिटेल रिपोर्ट टू द ओके, सही बन रहा है, यानी कि पंजाब गवर्नमेंट ने एक डिटेल रिपोर्ट सबमिटेड की है। टू द किसको की है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को ओके। तो सही है दोस्तों, एकदम सही सीक्वेंस बन रहा है। पंजाब गवर्नमेंट ने एक डिटेल रिपोर्ट किया सबमिटेड की है होम अफेयर्स को ऑन द, किस पर दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला है ए, ऑन द सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट लेड टू आ क्या, लेड टू अ ब्रीच इन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सिक्योरिटी, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी को ब्रीच किया था। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हमारा एकदम एक्यूरेट है ओके। तो एक बार देख लेते हैं, ये दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों एकदम सही है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, यानी कि यहाँ पे लिखा है द पंजाब गवर्नमेंट सबमिटेड अ डिटेल रिपोर्ट to the Ministry of Home Affairs on the sequence of sequence of events that led to a breach in Prime Minister नरेंद्र मोदी सिक्योरिटी ओके। आई होप दोस्तों आपको एकदम से क्लियर होगा ये वाला रीअरेंजमेंट ओके। दोस्तों मैंने काफी अच्छे से आपको समझाया है, आप सभी को समझ आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों क्लास अच्छी लगी होगी, नेक्स्ट पर दोस्तों बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है यहाँ पर, ये है दोस्तों, इसको आप सभी अच्छे से पढ़ेंगे, आपके पास 3 सेकंड का टाइम है, इसको अच्छे से रीअरेंज करिए एंड उसके बाद दोस्तों मैं इसको रीअरेंज करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट होता है आपका टाइम।
चलिए दोस्तों, आप सभी ने अच्छे से अरेंज किया होगा। अब दोस्तों देख लेते हैं, मैं इसको अरेंज करता हूँ। आई होप आपने बेस्ट दिया होगा अपना। ओके, तो देख लेते हैं दोस्तों किस तरीके से अरेंज करना है। पहला स्टेप है अच्छे से रीडिंग करना है, अंडरस्टैंडिंग करके। सेकंड है आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं। थर्ड है आपको ऑप्शंस को अरेंज करना है, सॉरी, ऑप्शंस को अरेंज करना है। ओके, उसके बाद आपका सेंटेंस अरेंज हो जाएगा। तो क्या लिखा है, द एनुअल काइट फेस्टिवल। कुछ दोस्तों एनुअल काइट फेस्टिवल है। एंड और क्या है, ऑन अकाउंट ऑफ द रैपिड सर्च इन। ओके, यानी ऑन अकाउंट ऑफ द रैपिड सर्च, यानी किसी में बड़ा एकदम हाई सर्च, यानी कुछ चीज बढ़ रही है, कोविड केसेस बढ़ रहे हैं। एंड द स्प्रेड ऑफ ओमिक्रॉन वेरिएंट, यानी कि और किसका स्प्रेड हो रहा है, ओमिक्रॉन वेरिएंट का स्प्रेड हो रहा है। फ्लोवर शो 2022 यानी कि 2022। ओके, इन द स्टेट द गुजरात गवर्नमेंट हैज कैंसल, यानी गुजरात गवर्नमेंट ने कुछ कैंसल कर दिया है। ओके, तो ये हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अब दोस्तों ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेते हैं। यहाँ पर क्या क्या लिखे हैं, जस्ट अ मिनट, ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर लेते हैं। द एनुअल कार्ड फेस्टिवल एंड दोस्तों और क्या होगा इसके अलावा, ए लास्ट में कहीं है, नहीं है, हटा दो। ऑन अकाउंट ऑफ द रैपिड सर्च इन, किसी में बढ़ोतरी हो रही है, इनके बाद भी कुछ होगा, बी लास्ट में है कहीं, नहीं है, हटा दो। द केसेस एंड द स्प्रेड ऑफ ओमिक्रॉन वेरिएंट फ्लोवर, ओके, इन द स्टेट द। ओके दोस्तों, कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहा है। ओके, अब दोस्तों हम स्टार्टिंग सेंटेंसेस में फाइंड आउट करेंगे। ओके, किस तरीके से देख लेते हैं। पहले हम दोस्तों इसमें आपको क्या लग रहा है, इसमें स्टार्टिंग कौन सा होगा, एंड पेयर्स। पहले हम पेयर्स फाइंड आउट करते हैं। ओके, पहले हम पेयर्स को बनाते हैं, किस तरीके से दोस्तों हमें पेयर्स बनाने हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर द गुजरात गवर्नमेंट हैज कैंसल। दोस्तों गुजरात गवर्नमेंट ने क्या कैंसिल किया है, द एनुअल काइट फेस्टिवल। सिंपल है दोस्तों, और कुछ यहाँ पर पेयर नहीं बनेगा। ऑन अकाउंट ऑफ दी नहीं बनेगा, कोविड केसेस नहीं बनेगा, फ्लोवर नहीं बनेगा। ओके, तो गुजरात गवर्नमेंट ने हैज कैंसल एनुअल काइट फेस्टिवल, यानी कि ई एंड ए क्या है दोस्तों, आपका ई एंड ए दोस्तों यहाँ पर बन रहा है। ओके, आई होप क्लियर है। ई एंड ए यानी कि एनुअल काइट फेस्टिवल एंड और क्या, ऑन अकाउंट ऑफ लग जाएगा, नहीं, कोविड केसेस एंड स्पेशल स्प्रेड ऑफ ओमिक्रॉन वेरिएंट नहीं बन रहा। हाँ ये बन जाएगा, फ्लावर शो 2022 इन द स्टेट। ओके, ये बन जाएगा। यानी कि ए के बाद दोस्तों क्या आ रहा है आपका, डी। क्या आ रहा है, डी। ए के बाद आ रहा है आपका डी। एक बार दोस्तों अच्छे से हम इसको रीड कर लेते हैं, क्या लिखा है दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, हमने क्या पढ़ लिया है। द गुजरात गवर्नमेंट हैज कैंसल्ड द एनुअल काइट फेस्टिवल, ओके, एंड फ्लावर शो 2022 इन द स्टेट, जो हो रहे थे स्टेट में द एनुअल काइट फेस्टिवल एंड फ्लावर शो, ओके, वो क्या हो गए, कैंसल हो गए हैं। ओके, किस लिए, ऑन अकाउंट ऑफ द रैपिड सर्च इन कोविड केसेस एंड स्प्रेड और ओमिक्रॉन वेरिएंट। ओके, आई होप दोस्तों अब आ गया होगा आपको समझ में किस तरीके से रीअरेंज हो रहा है। यानी कि डी के बाद दोस्तों आपका आएगा बी, एंड लास्ट जो आपका सेंटेंस होगा सी। ओके, तो ई ए डी बी सी, दिस इज योर राइट सीक्वेंस। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही है, ई ए डी बी सी। ओके, आई होप दोस्तों ये एकदम से क्लियर है आपको। दोस्तों प्लीज अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिए। ओके, एंड दोस्तों सभी दोस्तों कमेंट में दोस्तों जरूर बता के जाना कि क्लास दोस्तों आपको कैसी लगी है, या आपको क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। दोस्तों मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ अच्छे से। ओके, तो नेक्स्ट दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है, पीपल फॉर रेसिस्टिंग आ रॉबरी, a differential able man being stabbed by 3 suffered injuries allegedly after in the Rohini area of Delhi। ओके, तो दिस इज सेंटेंस आपको दोस्तों अच्छे से अरेंज करना है। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। योर टाइम स्टार्ट नाउ।
ओके चलिए दोस्तों, आप सभी ने अरेंज कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट दोस्तों। मैं अब अरेंज करता हूँ। पहले हम दोस्तों क्या करेंगे, अच्छे से करेंगे इसे रीड। क्या लिखा है, पीपल फॉर रेसिस्टिंग। ओके, रेसिस्टिंग दोस्तों क्या होता है, विरोध करना। ओके, आ रोबरी, किसी रोबरी के बारे में क्या कर रहे हैं, पीपल विरोध कर रहे हैं। आर डिफरेंशियल इवल मैन, कुछ डिफरेंशियल इवल मैन है। बीइंग स्टेप्ड बाय थ्री, स्टेप्ड बाय होता है दोस्तों मारना किसी को। ओके, किसी को घोंपना, पीछे से हमला करना। स्टेप्ड बाय थ्री सफर्ड इंजरीज अलेजली आफ्टर, यानी कुछ इंजरीज पर्सन है आफ्टर इन द रोहिणी एरिया ऑफ दिल्ली। किसमें, दिल्ली के रोहिणी एरिया की बात दोस्तों यहाँ पर हो रही है। ओके, आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब दोस्तों एलिमिनेशन कर लेते हैं। देखिए किसी के ब्लास्ट में प्रीपोजिशन है या फिर कुछ दा वगैरह ऑफ वगैरह कहीं लगा है, तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। पीपल फॉर रेसिस्टिंग आर रोबरी नहीं हो रहा है। आर डिफरेंशियल मैन एबल मैन नहीं हो रहा है। बीइंग स्टेप्ड बाई थ्री, क्या है, बीइंग स्टेप्ड बाई थ्री यानी कि सी, यानी कि सी दोस्तों लग सकता, नहीं नहीं हटा नहीं सकते, हटाओ। वाई थ्री दोस्तों लास्ट में सी नहीं आएगा, बट किसी में नहीं है, ओनली ई है। ई को पढ़ लेते हैं। सफर्ड इंजरी अलेली आफ्टर इन द रोहिणी एरिया ऑफ दिल्ली, यानी कि दोस्तों ऑप्शन कोई भी एलिमिनेशन नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो ठीक है दोस्तों, हम पार्ट्स को दोस्तों अरेंज करेंगे। यहाँ पर हमने देख लिया है, यहाँ पर हम ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। ओके, हम पार्ट्स को अरेंज करेंगे यहाँ पर। ओके, तो क्या लिखा है, पहले दोस्तों हम सब्जेक्ट देखते हैं। पीपल ऑफ रेस्टिंग आर रोबरी आर डिफरेंट इवल मैन। दोस्तों आपकी तरह मैं ओनली पढ़ के देख रहा हूँ। ओके, आप जैसे आपको अरेंज करना उसी तरीके से मैं आपको करके दिखाऊंगा। बीइंग स्टेड बाई थ्री, क्या थ्री कुछ नहीं पता है। सफर इंजरी अलेजली आफ्टर, ओके, तो ये भी नहीं हमें लग रहा है। इन द रोहिणी एरिया ऑफ दिल्ली, इसमें भी नहीं बन रहा है। पीपल फॉर रेस्टिंग आर रोबरी, ये डिफरेंशियल, यहाँ से दोस्तों हम बना सकते हैं। कहाँ से, जस्ट हम ना से हटा लेता हूँ एक बार। ये लिखा है आर डिफरेंशियल एवल मैन, यहाँ से हम लगाएंगे। यही दोस्तों ओनली हमें सब्जेक्ट दिख रहा है, बाकी इसमें कोई भी मिल भी नहीं रहा है। ओके, आर डिफरेंशियली एवल मैन, क्या हो गए हैं वो, एवल मैन। बी से दोस्तों इसमें स्टार्ट, कहाँ, इसमें हो रहा है, इसमें हो रहा है एंड इसमें हो रहा है। ओके ओके, तो क्या है, डिफरेंशियल एवल मैन क्या हुए हैं, डिफरेंशियल एवल मैन बीइंग स्टेड बाय थ्री पीपल सफर। ओके दोस्त, ये एवल मैन हो तो क्या है, सफर कर रहे हैं किससे, इंजरी से, इंजरी से। ओके, अलेजली आफ्टर, तो बी के बाद दोस्तों हमें लगाएंगे यहाँ पर डी। कौन सा लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। ओके, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है आर डिफरेंशियल एबल मैन सफर्ड इंजरीज। ओके, वो किससे सफर कर रहे हैं, इंजरीज से, यानी कुछ घायल हैं। अजय अलेजली आफ्टर, अलेजली आफ्टर, ओके, फिर क्या है, अलेजली आफ्टर, फिर क्या इसमें लग सकता है, पीपल फॉरेस्टिंग आर रोबरी, नो, इन द नो, बीइंग स्टेव्ड बाय थ्री। ओके, तो सी लगाएंगे हम, जस्ट हम क्या आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आएगा। ओके, तो सफर्ड कहां तक दोस्तों बना लिया, पढ़ लेते हैं। आर डिफरेंशियल एबल मैन क्या कर रहे हैं, इंजरीज अलेजली आफ्टर बीइंग स्टेड बाय थ्री, क्या, थ्री पीपल फॉर रेसिस्टिंग आर रोबरी, तो ऑप्शन नंबर ए आएगा सी के बाद। ओके, लास्ट दोस्तों हमारा क्या रह गया है, लास्ट है यहाँ पर इन द रोहिणी एरिया ऑफ दिल्ली। ओके, तो लास्ट दोस्तों आपका आ जाएगा ई। कौन सा इसमें से, ये नहीं है, ये बी टी नहीं है, बी टी, ये बी डी ए यही है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ पर सही है। क्या है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों एकदम सही है। एक बार दोस्तों पढ़ के देख लेते हैं क्या है, अच्छे से समझ लेते हैं क्या लिखा है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ पर आपका सही है एकदम। ओके, तो क्या है, आर डिफरेंशियल एबल मैन, ओके, क्या हुआ, सफर injuries allegedly after being stabbed by three people for arresting a robbery in the रोहिणी एरिया ऑफ दिल्ली। ओके, ये दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है, यानी कि आ डिफरेंशियल इवल मैन था, वो सफर कर रहा था किसी अपनी एलिजिली इंजरी से। ओके, और बीइंग स्टेब्ड बाय थ्री पीपल के द्वारा उसे लूट लिया गया, कहाँ पर, दिल्ली के रोहिणी एरिया में। तो ये दोस्तों यहाँ पर इसका सही अरेंजमेंट था। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।
तो ये दोस्तों आज की दोस्तों आपकी क्लास है। आई होप आप सभी को खूब अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों क्लास को लाइक कर दीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ भी दोस्तों जरूर शेयर करना। एंड दोस्तों जो भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर करिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ हो, जिससे क्लास की नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। ओके, चलिए दोस्तों यहीं पर मैं क्लास को एंड करता हूँ। ओके, बाकी मिलते हैं कल आपको vocab की क्लास में एंड दोस्तों और भी इसके नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पर हम सेंटेंस को रीअरेंजमेंट करेंगे। ओके, तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।